अब मैं दूसरी बात बताता हूं। मनुष्य एक इतना खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट भगवान ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है, कि उसने हर इंसान को भगवान बनाया है। ये सुनते आ रहे हैं, लेकिन मालूम किसी को भी नहीं है। ये मैं आपको बता दूं। आज मैं आपसे पूछूंगा कम और सीधा बताऊंगा कि आपको भगवान क्यों कहते हैं, है ना। जब कबीर कहते हैं कि किससे पैसा लूं सब भगवान है, तो कबीर सत्य कह रहे हैं। लेकिन जब आम मनुष्य कहता है कि कृष्ण भगवान है, तो वो भी झूठा हो जाता है। बड़ा फर्क है बात में, ये फर्क समझ लेना आप। तो भगवान है तो दिखना चाहिए, और भगवान को किसी भगवान से मांगने की या पूजने की आवश्यकता रहती है? ऐसा भी कोई भगवान आपने खोजा है क्या? हाँ, अरे जल्दी बोलो यार। नहीं। तो आप जब सुनने जाते हैं, दोनों बातें सुन के आते हैं। आप भगवान हो, अच्छा साहब ये भगवान करे क्या? कुछ मांगो, भगवान मांगेगा। हाँ, ले जाओ, ये धागा भगवान की रक्षा करेगा। अरे तो भगवान की डेफिनेशन क्या, मनुष्य क्या और उसकी अकल क्या? सुन के आते हो ना भगवान हो, भगवान को भी रक्षा की जरूरत है, भगवान को भी मांगने की जरूरत है, भगवान को तपश्चर्या की जरूरत है। अब दोनों बातें तो साथ में नहीं जा सकती, फिर भी जा रही है ना, और धड़ल्ले से जा रही है। तो आप भगवान हो का अर्थ समझ लो कि आप अपने विश्व के इकलौते मालिक हो। उसमें ना मेरी चल सकती, न कृष्ण की, न बुद्ध की। कृष्ण की चल रही होती तो एक ही श्लोक में अर्जुन को काम पे लगा देते। आपके विश्व पे किसी की चल नहीं सकती आपके सिवाय, और यदि ऐसा है तो आप भगवान हो। किसी की चल रही है तो आप भगवान नहीं हो। क्लियर? आप सर्वशक्तिमान हो तो भगवान हो, आप कमजोर हो तो भगवान नहीं हो। बरोबर है? तो मैं यही कह रहा हूं कि ना आप कमजोर हो, ना आपको किसी चीज की जरूरत है, आपका बीज मजबूत है, आपके विश्व में किसी की चल नहीं सकती, सिवाय की जो साइको ट्रीटमेंट देके आपको अपने बीज के निकट भेजा जाए, आपको अपने समय के निकट भेजा जाए, जो काम मैं कर रहा हूं। लेकिन मेरी भी चल उतनी ही शक्ति जितनी आप चलने दो। फिर लेके बैठ जाओ तो चलना बंद, अल्टीमेटली आपकी चलेगी, है ना। क्लियर है? जल्दी मत करो, आज थोड़ी तकलीफ सब जने उठा लो। अब बचपन में आपका विश्व छोटा था, तो आपने बड़ा कैसे किया? खुद तय किया। हाँ, खुद तय किया, यानी आपने ब्रह्मा का अवतार लिया और चीजें पैदा कर करके विश्व में डाली, है ना। बाहर तो दुकानें सजी पड़ी है, ये एजुकेशन में भी साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ये धर्म में भी इतनी विधियां, ये वो सब बाहर दुकानें लगी पड़ी है। लेकिन अंतिम निर्णय आपने लिया, अपने विश्व में एंट्री दी। बरोबर है? आपके बगैर कोई चीज आपके विश्व में घुस सकती थी क्या? हाँ, तो आप अपने विश्व के मालिक हो। ये आपके विश्व का ब्रह्मा अवतार है? आप चीजें अपने विश्व में पैदा कर रहे हो, डाल रहे हो। अब आपका विष्णु अवतार देखो, वो तो और भी पावरफुल है। फिर उन्हीं चीजों को बड़ी मस्ती में, चाव से, प्यार से संभाल रहे हो। हाँ, फिर कभी कभी किसी चीज से उचाट हो जाता है, तो महेश बन के उन्हीं चीजों को विश्व से बाहर कर रहे हो। हाँ, आप समझ में आया कि आप क्यों भगवान हो? हाँ, थोड़ा समझो, उन लोगों का भी दर्द समझो जो एक लाइन में के गए, वे बड़े ज्ञानी थे।
लेकिन मालूम था कि इससे एक कदम आगे बढ़े ना तो लग जाएंगे, क्योंकि वो माया भगवान डिटेल में समझाने जाए ना तो खुद भूल जाए। ऐसा खोपड़ीबाज मनुष्य था उस जमाने में। आज आसान है। तो आपका विश्व आप बनाते हो, आपके विश्व के आप भगवान हो, आपकी मर्जी के बगैर आपके विश्व में पत्ता नहीं हिल सकता। इतनी बड़ी सत्ता के मालिक हो, और फिर भी कुछ दे देना बाबा, तो बाबा दे जाते हैं, विश्व बिगड़ जाता है। बाबा दे जाते हैं, विश्व बिगड़ जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आप हो, है ना। ब्रह्मा में तेजी दिखाते हो, है ना। विश्व बढ़ाने में तो कोई कहना चाहिए, अरे बाबा 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 नया मंत्र आया, क्या बात करता है दीदी, डालो। तो हर किसी को जल्दी है ब्रह्मा बनने की, फिर पालने में कष्ट होता है, मानने में कष्ट होता है ना। फिर जब बहुत कष्ट देती है तब जाके कहते हो निकालो इसको, निकालने में भी तकलीफ होती है। यही हालत है सबकी। मैं समझा रहा हूं ये गलत है, मान भी लेते हो गलत है, लेकिन महेश कौन बने? निकालने के लिए महेश बनना पड़ेगा ना। महेश बनने में भी सुस्ती, विष्णु बनने में अरे यार थक गए, तो क्यों बढ़ाया था विश्व? किसी ने बोला था बेकार की चीज लाने को बोला था? अब बेकार की चीजें लाए हो तो दो ही उपाय है, या तो हंस के विष्णु बन के उसको पालो, या महेश बन के निकालो। तो जब निकालने जाते हो तो भी ब्रह्मा अवतार लेके आते हो। निकालने जा रहे हैं, हाँ पक्का पक्का दो चार चीजें और लेके आ जाते हैं, उसको नहीं निकालेंगे। ब्रह्मा अवतार इतना पसंद है सबको, देख लेना आप। जबकि ज्ञानी लोग बोले कि भी ब्रह्मा के मंदिर ज्यादा मत बनाओ, आवश्यकता नहीं है, पैदा हो चुके हो। ये विश्व बढ़ाओगे तो ब्रह्मा के मंदिर क्यों कम है, इतना तो समझो, जरूरत नहीं है ना। ये बात क्लियर हो गई। अब सबकी गड़बड़ क्या है कि ब्रह्मा विष्णु महेश आप हो, अपने विश्व के भगवान हो, ये बात तो क्लियर हो गई। दुनिया का कोई भगवान ऐसा नहीं है जो आपकी सहायता कर सके, ये पावर ही किसी को नहीं है। गीता उसका साक्षात उदाहरण है। 18 अध्याय तक चली और आखिरी में कृष्ण को अल्टीमेटली भय लोभ का ही ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा, ज्ञान तो काम आया ही नहीं। जीवन का हर युद्ध एक ऐसा माइंड गेम है जिसे तरह तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आजमाए बगैर जीता नहीं जा सकता। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब युद्ध की साइकोलॉजी। अब दो चीज समझो, यदि आपको कायदे से ब्रह्मा विष्णु महेश बन के इस बीच का साथ देना था, और ये बड़ी प्यारी प्रोसेस थी, इसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं था। इसलिए मैंने आपको लाइफ समझाई एडिसन की और स्टीव जॉब्स की, राइट ब्रदर्स की, कि बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है। बीज को पेड़ बनने के लिए क्या करना है, बड़ी नेचुरल प्रोसेस है, बड़े आराम से हो जाती थी, आपस में मिलजुल के हो जाती थी। ये बाहर से फंस गए। तो सबसे पहले आपके लिए जरूरत क्या है ये बताओ? ऊंची खाद डालना। कहां से खाद डालना? खाद डालना फिर क्रिया। अरे खाद ये रही, डालना कहां है? ढूंढ ढूंढ के ला रहे हो। वही तो मैं कह रहा हूं ना कि मैं निकालने का बोलूंगा तो ढूंढ के लाएंगे, नहीं खाद। अरे बाप रे, मैं पहले ही बोला महेश बनना पड़ेगा। महेश बनना पड़ेगा। कौन बोला? परफेक्ट। आपके ब्रह्मा को कमजोर करो, विष्णु को आराम दो कि भाई सारी आइटमें पालने लायक नहीं दिख रही है, जरा मेरे को सिलेक्ट कर लेने दे, गलत बहुत घुस गई है ना, तो तू पाले मत। पहले महेश बन के एक एक आइटम को देखो विश्व में क्या है, डिशूंग 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 उड़ा दो। सबसे कम आप महेश बन रहे हो और मैं आपको महेश बना रहा हूं। कृष्ण पूरी गीता में अर्जुन को कह रहे हैं कि तू महेश बन, अर्जुन नया नया ब्रह्मा बन के आता है। ये क्या है, वो क्या है? अरे छोड़ना नहीं बनना ब्रह्मा, जो 2-3 ब्रह्मा शुरुआत में पकड़े हैं उनको छोड़ दे बस। तो महेश बनो,
और मैं आपको अच्छे से महेश बनाऊंगा, ताकत आपकी। 3 दिन काफी होते हैं मेरे लिए। आपको अपनी समस्या समझा रहा हूं, समझ लो। यदि आप महेश बन के यहां बम फोड़ दो तो आपके बीच को भगवान थामे ही हुए हैं। और ये खेल आप भगवान और उस भगवान के बीच में चलना चाहिए। आप बीच के भगवान खोद लाए जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। क्लियर? ये भगवान आप हो और मैं इस भगवान की बात कर रहा हूं। खेल इन दोनों के बीच का है, बस। तब आपका काम होगा, उसके बगैर आपका काम नहीं होगा। सो बनना क्या है हमें? महेश। और ब्रह्मा बनने में डरो, उसमें बड़ी जल्दी करते हो। और इसीलिए विष्णु बनने में तकलीफ आ रही है, क्योंकि विष्णु की भी लिमिटेशन है। उसको भी समुद्र में बैठना है ना, पत्नी के साथ आनंद करना है। और तुम बोलो अरे इतना बड़ा विश्व है, 24 घंटे संभालो तुम। अरे मेरे को नहीं संभालना, तुम्हारा विश्व तुम संभालो। अब थक जाते हो, कितना संभालोगे भाई, कितना संभाल लोगे? तो पहले विश्व छोटा करो, महेश बन के ढूंढ ढूंढ के भगाओ। जो कष्ट दे रहे हैं, जो बेकार के हैं, जो असत्य है, उनको भगाओ, मारो 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 मारो। विश्व छोटा करो। छोटा विश्व पालने में भी मजा, शांति रहेगी। नया ब्रह्मा बनना बंद करोगे तो आपका बीज अंकुरित होना शुरू होगा। कोई कंफ्यूजन? और मैं एक बात कह दूं, देखो मेरा जो रस है, मैं ईमानदारी से आज आपको कह रहा हूं, मेरा मेन काम है जो जगत का रहस्य है, जो वास्तविक धर्म है, उसको महान वैज्ञानिकों, कलाकारों और उन लोगों तक पहुंचाओ जिनमें महान बनने की संभावना है। एक महान करोड़ों को संभाल लेता है, बाकी सब बीच में रास्ते में जितना निकल जाए निकल जाओ, फायदा उठा लो। लेकिन महान लोगों के लिए, और जो महान बनना चाहता है, जो जल्दी में है, उसको सबसे ज्यादा फायदा है ना। एक आइंस्टाइन, एक बिल गेट्स नहीं चाहिए, एक गालिब, एक साहिर नहीं चाहिए। लाखों गालिब, लाखों साहिर चाहिए, लाखों एडिसन, लाखों आइंस्टाइन चाहिए। बस ऐसा विश्व चाहिए मुझे। और इतनी सारी मेहनत मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूं ताकि वे जल्दी से बीच संभाल ले, ठग निकल जाए जैसे सब जने निकल गए। क्योंकि आप सब जानते हो कि एक अंबानी 1 लाख को रोजगार देता है ना। और मैं भी आप में अंबानी, स्टीव जॉब्स ही देखता हूं। जल्दी जल्दी करो बस, है ना, जल्दी जल्दी करो। समय चुका जा रहा है, जो चुकने नहीं देना है, बरोबर। तो बीच को निखरने दो, महान बनो, जीवन का आनंद लो, जल्दी मत करो बस। क्लियर? तो 3 स्टेज पर जीवन है। देखो कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं, समझ लेना कि भाई तू यहां पर है, बरोबर है, तो उससे तुझे यहां आना है और तू यहां की बात मत कर, बरोबर ना। अब आपको क्या करना है वो समझ लो। आप भी यहां पर हो। यहां पर क्यों हो? क्योंकि बीज बदलने के तरह तरह के ज्ञान लेके आए हो, जो हो नहीं सकता और जो हो नहीं रहा है। तो जीवन आगे तो बढ़ नहीं रहा है, जीवन जा रहा है पीछे। क्योंकि जीवन कब बढ़ेगा? जब बीच के डायरेक्शन में जाएंगे। ये क्लियर है? अभी आप बीच के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो और चलने की आदत लगातार रखोगे तो क्या होगा? तो परेशान हो जाओगे। सो यहां से निकलो। और कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं कि तू मेरी शरण आ जा, मेरा भक्त बन जा, सारे धर्म त्याग दे, मेरे अलावा तेरा को उद्धार नहीं कर सकता है। तो जब मैं कह रहे हैं तो कृष्ण इस पॉइंट को कह रहे हैं अर्जुन के, अपने से उसका कुछ लेना देना नहीं है। कृष्ण का मैं या किसी भी महान का मैं ये है कि भाई यहां पर तेरे भीतर देख मैं ही हूं। इसको चाहे कृष्ण कह लो, बुद्ध कह लो, आइंस्टाइन कह लो, गालिब कह लो, जो मर्जी है आपकी कह लो, पॉइंट तो यही है। इसकी शरण चले जा तो सब ठीक हो जाएगा। तो आपको बीज की शरण जाना है।
आपको अपने बीज की शरण जाना है। वो शरणागति कर लोगे और पहचान लोगे कब, जब शरणागति करोगे कि मैं किस टाइप का बीज हूं, आपकी 90% समस्या सॉल्व। अभी आप कंफ्यूज हो गए हो कि आप किस टाइम का बीज हो, उससे निकलो। क्लियर? और एक बार महेश बन के भस्म कर दो। हमारे पास 3 रोज है, मैं भी ताव पे चढ़ाऊंगा, लेकिन चढ़ना तो आपको पड़ेगा, दूसरा कोई कुछ कर नहीं सकता। बरोबर? तो आप अपने विश्व के ब्रह्मा विष्णु महेश हो, बीज के अलावा कुछ बन नहीं सकते, दैट्स ऑल। और अपने बीज की शरण जाना, यही एकमात्र आपके पास उपाय है। पूरी दुनिया में सबके पास यही उपाय है। कोई नहीं कह सकता कि आप क्या बनो, ये आपका तय किया हुआ है। आप शरण चले जाओ, महान बन जाओ। खत्म। तब हम ब्रेक लेते हैं, फिर शांति से आगे बढ़ते हैं। और अभी जो मैंने 3-4 चीजें कही है, उसमें किसी को भी सवाल हो तो पहले मैं बोलूंगा, क्योंकि आगे बढ़ना है। ठीक है? हाँ बोलो। हाँ माइक लो, माइक लो। बोल रहे जो गुलाब का बीज है, और अभी जो साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें से गुलाब की अलग अलग बना रहे हैं। गुलाबी बना रहे ना? हाँ, तो वो तो बाहर भी बना रहा है ना बेटवा। आपके भीतर विज्ञान है, तो बाहर बेहतर वैज्ञानिक तो आपको बनने जाना ही है ना। बीज फॉलो करेगा। क्लियर? आपके अंदर म्यूजिक है, लेकिन गिटार बजाते तो आपको सीखना ही पड़ेगा, है ना। उसके लिए बाहर जाना है। अभी दिक्कत यह है कि बीच में विज्ञान है और आप गिटार सीख रहे हो। बाहर आपको कब जाना है? जब आपको मालूम पड़े कि आप कौन से बीज हो। क्लियर? है ना। तो वही विज्ञान, ये विज्ञान सब सेम है, उसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकते आप। इसलिए बाह्य जगत गलत है ऐसा नहीं है, आप गलत बाह्य जगत चुन रहे हो, ये समस्या है। बरोबर? क्लियर हो गया अभी? क्यों कंफ्यूजन? इसलिए मैंने बोला सवाल पूछ लो। डन? जीवन का हर युद्ध एक ऐसा माइंड गेम है जिसे तरह तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आजमाए बगैर जीता नहीं जा सकता। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब युद्ध की साइकोलॉजी।